Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. पूरा चर्च कहे आमीन। अपने हाथों को उठाकर कहें, पवित्र आत्मा मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं। आमीन। कितने प्रभु की प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं? बहुत हाथ कम उठे हैं। आप जब घोषणा करते हैं उसकी प्रेजेंस के लिए, होली स्पिरिट आपका स्वागत करता है। हालेलुया। सिर्फ हम नहीं हैं, सिर्फ मैं और आप नहीं हैं, जो पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। जब हम अपने आप को उसके लिए दे देते हैं, हम अपने आप को उसके लिए दे देते हैं, तो वो भी हमारा स्वागत करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि आज की सुबह, बेटा बेस थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं, बेस घटाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बेस वाला बटन कटाओ, थोड़ा ट्रेवल कट खोलो, बेस बंद कर दो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज सुबह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने फोन को एक साइड में रखें। अपने फोन को एक साइड में रखें, और जब तक हम परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर हैं, कुछ भी हो जाए, आप अपने फोन को हाथ नहीं लगाएंगे। हालेलुया। होली स्पिरिट वहां कभी नहीं ठहरता जहां उसका अनादर होता है। पवित्र आत्मा उसी जगह पर प्रेजेंस होता है जहां उसे सम्मान दिया जाता है, जहां उसका आदर किया जाता है। आमीन। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हाथ खड़ा किया ना, तो आपने प्रभु की हजूरी में हां बोला है कि आप सुनेंगे, है ना। हाथ हम खड़ा कर देते पर सुनते नहीं हैं। ध्यान कभी किधर कभी किधर कभी किधर। कुछ लोग तो, माफ करना मुझे, इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको मौका मिलना चाहिए शरारत करने का। मेरी हाथ बांध कर विनती है, कृपया आप होली स्पिरिट का आदर करना सीखें, पवित्र आत्मा का आदर करना सीखें। आमीन। हालेलुया। पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे 9 गुना फसल की। किसी को समझ में आया वो? हालेलुया। वो फसल कब पैदा होती है, ये भी मैंने बताया था। जब गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मरता है, वो मरकर ही फसल को पैदा करता है। वो मरकर ही फसल को पैदा करता है। बाइबल कहती है जब तक वह मरेगा नहीं
वह अकेला ही रहेगा। वो फसल पैदा नहीं कर सकता। हर एक जन का ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मैंने बोला था ना, कुछ कुछ का शुरू भी हो गया। यही रीजन है कि आप नहीं बढ़ रहे, यही रीजन है कि ये कलीसिया नहीं बढ़ रही। जब तक होली स्पिरिट की आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो अपना काम नहीं करेगा। जब दाना मरता है वो फल लेके आता है। हालेलुया। कुछ बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जो इस सप्ताह मैंने प्रभु के आत्मा के द्वारा सीखी हैं या मैंने फील की हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें जानें। मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूं, पवित्र आत्मा कोई बोले जाने वाली भाषा नहीं है। अगर समय रहा तो मैं आपको प्रूफ करूंगा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जीसस है। हालेलुया। कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि मैं यीशु को मानता हूं परंतु मैं होली स्पिरिट के बाहर चल रहा हूं। हर एक यीशु को मानने वाला उसे होली स्पिरिट के अनुसरण में चलना होगा। अगर आप होली स्पिरिट की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज के बिना, उसकी इच्छा के बिना चल रहे हैं तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि मैं यीशु के पीछे हूं। यीशु के पीछे चलने के लिए, पिता परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपको होली स्पिरिट की अगुवाई में आना होगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे? हम बात कर रहे थे मरने की। इधर ध्यान करें प्लीज। जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं है वो फल नहीं लाता। कितने आज कुछ गहरा सीखना चाहते हैं? आप रेडी हैं? कौन कौन चाहता है कि आपके जीवन में 9 गुना फसल उत्पन्न हो? है कोई यहां? क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में 9 गुना फसल, जिसके विषय में पिछले अतवार हमने बात की, वो आपके अंदर पैदा हो? मुझे ना ये सिस्टम आपका अच्छा नहीं लगता। काफी लोग बोल रहे हैं, कुछ जवान वो बैठे हैं बस चुपचाप। अगर आप बोल नहीं रहे ना, इसका मतलब आप नहीं चाहते। अगर मैं कहूं अगर आपको होली स्पिरिट नहीं चाहिए, अगर आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं चाहिए, अगर आपको पवित्र आत्मा की फसल नहीं चाहिए, तो आपका चर्च आना ही व्यर्थ है।
क्योंकि बाइबल कहती है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और बाइबल कहती है जो आत्मा से जन्मा है वो ही है जो स्वर्ग के राज्य को देख सकता है, उसमें घुस सकता है, उसमें जा सकता है। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, आपकी प्रार्थना, आपका चर्च आना, आपका भेंट डालना, आपका टाइट देना, आपका ताली जहां आकर बजाना, आप कुछ भी करें, पानी पिला रहे हैं, खाना दे रहे हैं, चर्च को कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मायना नहीं रखता अगर आप होली स्पिरिट की अगुवाई में नहीं हैं। जब बात आती है मरने की, जब तक वह मरता नहीं है तब तक वह फल नहीं लाता। आपको बताएं हमारी समस्या क्या है? कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पर समस्या है? आपको ये जान लेना है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। आज तक हम फलवंत क्यों नहीं हो पाए? वो 9 गुना फसल हमारी जिंदगी में आज तक उत्पन्न क्यों नहीं हुई? वाई? सुने ध्यान से, मैं बहुत खास बात बताने जा रहा हूं आपको। हम लोग जिस दिन अपने पापों से पश्चाताप, जिस दिन पापों से पश्चाताप किया, जब यीशु के बारे में जाना, हम लोग सिर्फ उस दिन मरे, उसी दिन मरे, बस उसी दिन मरे का मतलब उसी दिन हमने कहा प्रभु मैं अपने पाप से पश्चाताप करता हूं, मैं तेरी ओर मुड़ता हूं, मैं तेरी ओर आता हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा। सिर्फ उसी दिन कहा, परंतु उसके बाद हमने कभी नहीं कहा मैं तेरी ओर आता हूं, मैं तेरी ओर मुड़ता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। अगर मैं एक शब्द में इसे समाप्त करूं, इस बात को समाप्त करूं जो आज सुबह पहली और गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई चाहता है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में वह चले, अगर कोई चाहता है कि होली स्पिरिट की 9 गुना फसल आपके अंदर पैदा हो, आपको एक दिन नहीं, आपको हर रोज सुबह मरना है, हर रोज सुबह आपको मरना है, हर रोज सुबह आपका सामना परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हर रोज सुबह आपको बोलना चाहिए प्रभु मैं संसार के लिए और अपने लिए, अपनी सोचों के लिए, अपने ख्यालों के लिए मैं मरता हूं। हर रोज सुबह में कहना चाहिए पवित्र आत्मा मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूं। हर रोज सुबह उठे और कहे पवित्र आत्मा मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूं। हालेलुया। और मैं अपनी जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। अगर कोई इसे डीप जानना चाहता है तो सुनिए। एक तरफ होली स्पिरिट है, दूसरी तरफ आप हैं। और अगर मैं आपको कहूं कि दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा, इस बात को समझ लें आप। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ होली स्पिरिट है, और दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा। एक को मरना होगा तब जाके दूसरा जीवित होगा। हालेलुया। मैंने क्या कहा? एक को मरना होगा, कम ऑन, तब जाके दूसरा जीवित होगा। इसका अर्थ क्या है?
अगर आप चाहते हैं आपके ऊपर होली स्पिरिट का होल्ड हो, आपको होली स्पिरिट चलाए, आपको पवित्र आत्मा चलाए, आपको खुदा का रूह चलाए, तो इसके लिए आपको मरना होगा। अगर आप जिंदा हैं तो पवित्र आत्मा मर जाएगा आपके जीवन में, और अगर आप मर गए तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में जीवित रहेगा। हालेलुया। कौन मेरी बात को समझ रहे हैं? हकीकत में बताओ मुझे, आप समझ रहे हैं? कम ऑन, समझ रहे हैं आप? जब तक आप नहीं मरेंगे होली स्पिरिट दिखाई नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं ना कि होली स्पिरिट ही मुझे होल्ड करे, 24 घंटे होली स्पिरिट में ही मैं चलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा में ही चलना चाहता हूं मैं, आपको मरना होगा। और आपको पता है आपका मरना एक दिन का नहीं है। आज आप बोले पवित्र आत्मा में मरता हूं, मैं मरता हूं अपनी इच्छा के लिए, मैं मरता हूं अपने घमंड के लिए, मैं मरता हूं अपनी बुद्धि के लिए, मैं मरता हूं अपनी सोच के लिए। आज आप बोले और पूरा हफ्ता आप बिना बोले, सिर्फ बोलना नहीं, बोलना नहीं, सिर्फ आज आप मरे, मैं मरे शब्द इस्तेमाल करूंगा, आज आप मरे और कल से लेकर शनिवार तक आप जिंदा रहे, और अगले इतवार आके फिर अगर मैं होली स्पिरिट पे बोल रहा हूं आप फिर मरे, मंडे को फिर जिंदा हो जाएं, तो कभी भी होली स्पिरिट आपको होल्ड नहीं करेगा। पवित्र आत्मा कभी आपके ऊपर निरंतर नहीं लेगा, वो कब्जा कभी नहीं करेगा आपके ऊपर। अगर कोई होली स्पिरिट को अच्छे से समझना चाहता है तो वो मेरी बातों को ध्यान से सुने, इधर उधर ध्यान भटकाए बिना। हां, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं, पहली बात, पहले मुझे यह बताओ, मैं वापस जा रहा हूं, कौन कौन ये समझ गया जिंदा एक ही रहेगा? जिंदा एक ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि होली स्पिरिट जिंदा रहे तो क्या करना पड़ेगा आप बताओ, ताकि मुझे पता चले आप समझ गए। आपको मरना होगा। ये मरना शब्द समझ रहे हैं आप? अपनी इच्छा, अपना घमंड, अपनी बुद्धि, अपनी समझ। पौलुस कहता मैं हर रोज मरता हूं। हालेलुया। अगर आपने पौलुस की पत्रियों को पढ़ा तो वो कहता मैं हर रोज मरता हूं, हर रोज, क्योंकि वो समझ गया था अगर मैं 4 साल पहले मरा हूं तो आज होली स्पिरिट मेरे अंदर काम नहीं कर सकता। अगर आप चाहते कि होली स्पिरिट आपको चलाए, आप 5 साल पहले मरे थे, ये काफी नहीं है। 2 महीने पहले आप मरे थे, ये काफी नहीं है। 4 महीने पहले कोई अच्छा संदेश आपने सुना, आप उस दिन टूटे और मरे, ये काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि होली स्पिरिट आपको निरंतर लेके जाए, कंटिन्यू लेके जाए, आपको हर रोज मरना है। मुझे खुदा का वचन याद आ रहा है, हमारे प्रिय आदरणीय यीशु मसीह ने कहा था, जो हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए, हर दिन, इसका मतलब हर दिन मरना। पड़ोसी को बोलो हर दिन मरना। आपको पता है हमारी समस्या क्या है? कुछ लोग कभी कभी आपको बहुत बेदार दिखेंगे, वो बेदारी 2 दिन की होती है, वो बेदारी 1 दिन की होती है, वो बेदारी 1 मंथ की होती है, और वो बेदारी फिर समाप्त हो जाती है। कितने यहां से बैठे हैं जिनकी जिंदगी में ऐसा चक्कर भी चलता रहता है? ईमानदारी से आपने हाथ उठाया, धन्यवाद। ईमानदार होना बहुत जरूरी है।
विश्वास योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए हर बात में। हालेलुया। आपको पता है क्यों आपके अंदर से बेदारी खत्म हो जाती है? आप खुद बैठ जाएं। जिन दिनों में आप बेदार रहे, आप मेरे साथ सहमत हो जाएंगे कि पास्टर जी मैं 100% आपके साथ सहमत हूं, क्योंकि जब आपके अंदर बेदारी थी उन दिनों में आप अपनी सोचों के लिए मरे हुए थे, अपने विचारों के लिए मरे हुए थे, अपनी बुद्धि के लिए मरे हुए थे, अपनी समझ के लिए मरे हुए थे, अपने घमंड के लिए मरे हुए थे। उस समय आप सिर्फ होली स्पिरिट को फॉलो कर रहे थे। और आपको पता है आपकी गिरावट कब शुरू होती है? प्लीज प्लीज प्लीज, गिरावट कब शुरू होती है? जब आप एक दिन मरते नहीं है, मरते 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 चलते जा रहे हैं। एक मंथ मरते गए, बेदारी बेदारी बेदारी। 31वां दिन आया, 31 डे या 21 डे, यहां पर 10 दिन चले 10 डे, यहां पे 1 सप्ताह चले 7 डे के बाद 8वें दिन आप जिंदा हो जाते हो। मुझे नहीं पता इन शब्दों को कौन समझ रहा है यहां। 8वें दिन आप जिंदा हो जाते हो। तो मैं यूं कहूं, इतवार को आप मरते हो और मंडे को आप जिंदा हो जाते हो। और जब आप जिंदा हो जाते हो, पवित्र आत्मा मर जाता है, होली स्पिरिट मर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो मर जाता है, आपकी जिंदगी में वो मर जाता है। इसलिए आपको एक दिन नहीं, आप 1 महीना पहले मरे थे, आप 1 साल पहले मरे थे, आप 15 साल पहले मरे थे, ये काफी नहीं है। आपको एवरी डे, हर दिन मरना है, हर दिन मरना है, ताकि हर दिन पवित्र आत्मा आपको आगे लेके चले। हालेलुया। इसी सब्जेक्ट के अंदर एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था, वो था कि पवित्र आत्मा एक बच्चे की तरह है। वो कोमल है, वो कोमल है और वो शक्तिशाली है। आमीन। कोमल है और शक्तिशाली है। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा, प्लीज। आपको पता है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, धीरे 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 वो बच्चा बढ़ता है। अगर मैं कहूं कि होली स्पिरिट एक बच्चे की तरह है, होली स्पिरिट एक बच्चे के समान है। आप जैसे जैसे उसके साथ चलते जाएंगे, संगति में जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, जैसे एक बच्चा बढ़ता जाता है, उसी प्रकार होली स्पिरिट का अनुभव, पवित्र आत्मा का अनुभव आपकी जिंदगी में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। कोई अपने हाथों को उठाकर प्रेज करे, हाथों को उठाकर प्रेज करे। आज कुछ खतरनाक चीजें मैं आपके साथ साझी करने वाला हूं। उस जगह पर मैं अभी पहुंचा नहीं हूं, मैं पहुंचने वाला हूं। हम में से कितने लोग प्रार्थना में ये कहते हैं, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर? ईमानदारी से हाथ उठाएं। जो नहीं मांगते होली स्पिरिट की गवाही, वो हाथ नीचे रखे। जो मांगते हैं वो हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। किसी को देख के हाथ मत खड़ा करना, हाथ नीचे चले गए आपके, उठा के रखो जब तक मैं ना बोलूं। क्या मांगते हैं कि होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे? अगुवाई का मतलब क्या है? आपने यूं ही सीख लिया किसी से कि कोई प्रार्थना कर रहा है कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करो, आप प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कभी आपने इसे समझा है कि आप क्या बोल रहे हैं? जितने हाथ मैंने उठा के रखने के लिए किसी कारण बोले,
ठीक है, आप एवरीडे आते हैं खुदा के सामने, कहते पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। क्या आप इस वर्ड को समझते हैं जो आप मांग रहे हैं प्रभु से? क्या मीनिंग है इसका? देखा, अब हांजी वाली साउंड नहीं आई ना? इसका मतलब क्या है? आत्मा के अनुसार चलना। हम होली स्पिरिट को कहते हैं कि मेरी बुद्धि नहीं, मेरी समझ नहीं, मेरी अकल नहीं, मेरा दिमाग नहीं, तू जैसे चलाना चाहता है मुझे वैसे चला। हालेलुया। तू जैसा चाहता है मुझे वैसा चला। अब मैं चाहता हूं कि आप क्लैपिंग उसी बात पे करना, यहां पे करनी चाहिए। मैं बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं। जितने भी ऐसी मांगते हैं, अगुवाई मांगते हैं ना, ठीक है, आप बुरा मत मानना, मुझे पता आपका हाथ थक जाएगा, कोई नहीं, जितना भी है खड़ा करके रखो, इससे ना कुछ मिलेगा आपको सीखने के लिए। अगर पूरा नहीं उठा सकते कोई नहीं, जितना उठा सकते हो ना उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको एक खतरनाक चीज बताऊं, आप जो हर दिन एवरी डे होली स्पिरिट की अगुवाई मांगते हैं कि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, जब होली स्पिरिट आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, तो आप कितना मानते हैं? बी वेरी डेंजर, बहुत डेंजर बात है ये। जब आप उसकी अगुवाई मांगते हैं, वो अगुवाई करता है। मेरा सवाल यह है, जब वो अगुवाई करता है, आप में से कितने उसे मानते हैं? आप में से कितने उसे मानते हैं? अपने आप को चेक करें, रीचेक प्लीज, प्लीज रीचेक। मैंने दुनिया भर में ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को अनुभव किया है जो कहते हैं पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा मुझसे। आप में से कौन कौन प्रार्थना में कहता है पवित्र आत्मा मुझसे बात कर? कोई है तो हाथ उठाइएगा प्लीज। रिलेटिव में अगर कोई है तो हाथ उठाइए। जो नहीं कहते हैं, आपको कहना चाहिए, आपको मांगना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। और अगर मैं कहूं कि दुनिया भर में ऐसे लोगों की कोई भी कमी नहीं है, अगर मैं कहूं कि रिवर ऑफ फेथ में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, पर उसकी सुनने के लिए तैयार कोई भी नहीं है। आप कहते हैं पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब वह बोलता है, मैं खतरनाक चीज बोल रहा हूं, जब वह बोलता है आप करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये कोई योजना नहीं है मेरी बोलने की। जो होली स्पिरिट अनुभव करवा रहा है, मैं वही बोल रहा हूं। चेक करो अपने आप को। कभी कभी होली स्पिरिट ने आपको, मैं उदाहरण दे रहा हूं, कभी होली स्पिरिट ने आपको कहा होगा जा और उस भाई से मेल कर, किया? कभी होली स्पिरिट ने आपको कहा होगा जा और उस भाई को सॉरी बोल क्योंकि तूने उसे दुख पहुंचाया है, बोला? कभी होली स्पिरिट ने आपको कहा होगा वो भाई और तू दोनों अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जा और उससे मेल कर, किया?
कभी कभी शायद होली स्पिरिट ने आपको इतना भी बोला होगा, जा और अपने पास्टर को सॉरी बोल, शायद कोई मिस्टेक की हो। आज तक बोला? मैं उसी पड़ाव पे लेके आ रहा हूं आपको। कभी होली स्पिरिट ने आपको बोला होगा संदेश सुनने के बाद, आगे जा और समर्पण कर, समर्पण कर अपने आप को। किया? कभी होली स्पिरिट ने आपको बोला होगा, जा और अपने पाप को मान, अपने अगुए के सामने, मेरे दास के सामने माना? कितने लोगों से जब उनके पापों के बारे में पता चलता और मैं बात करता हूं, फिर पता वो क्या कहते हैं, मेरे दिल में बड़े लंबे समय से आ रहा था मैं अपना पाप मानूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसका मतलब होली स्पिरिट आपको बोल रहा था कि जा और अपने पापों को स्वीकार कर, पर आपने नहीं किया। हम सब चाहते हैं कि होली स्पिरिट हमसे बात करे, और वो करता भी है, पर हम सुनते नहीं हैं। हम कहते पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, और जब वो अगुवाई करता है कि मेरे बेटा इधर आ जा, हम उधर जाते नहीं। जब वो अगुवाई करता है इस चीज को छोड़ दे मेरे बेटा, हम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कितने मेरे साथ सहमत हैं? अगर आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका प्रार्थना में यह बोलना कि पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, हाथ नीचे कर ले, थैंक यू, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। सिस्टर विमला कम लिखे और ज्यादा सुने। दुख की बात है, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, पर हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। दुख की बात है, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, और जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, आपको प्रेरित करता है, आप में से कई लोगों को कितनी बार होली स्पिरिट ने कहा होगा इस व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार कर, किया तक? क्या कोई अनुभवी बैठा है यहां पर? कभी पवित्र आत्मा ने आपको बोला होगा अपने इस फ्रेंड को, अपने इस दोस्त को, इस घर में इस व्यक्ति को, इस रेडियो वाले को सुसमाचार प्रचार दिया आपने? होली स्पिरिट बोलता है कि नहीं बोलता? कम ऑन, बोलता है कि नहीं बोलता? क्या आपने वो किया? अगर यहां से होली स्पिरिट आपको बोल रहा है कि ये भाई कुछ अलग रहता है, हम अलग रहते हैं, वो नहीं बोलता आपके साथ। कभी होली स्पिरिट ने कहा होगा आप उसको साथ लेके चलो, क्या आप उसे साथ लेके चले? उस समय हमारी समझ आ जाती है आगे, ये अपनी आकड़ में रहता है तो हम कौन से कम है, हमारी भी कोई समझ जाओ। वो अपनी आकड़ में रहती है, मेरी भी कोई है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, होली स्पिरिट उन्हें ही गाइड करता है, उन्हीं की अगुवाई करता है जो उसकी अगुवाई सिर्फ बोलते नहीं है, जो हृदय से उसकी अगुवाई चाहते हैं। हालेलुया। अगर मैं एक गहराई की बात आपको बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आप में से अधिकतर लोग जो कहते हैं पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, अगर मैं कहूं कि आप बोलते हैं पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, पर कभी आपने ये चाहा ही नहीं कि वो आपकी अगुवाई करे, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। मुझे डर लग रहा है ये बोलते हुए। आप में से शायद 99% लोग यहां बैठे होंगे, 99% वो प्रार्थना में कहते हैं पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, अगुवाई कर, अगुवाई कर, पर अंदर से कभी उन्होंने ये चाहा ही नहीं।
कि पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो हाथ उठाएं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो हाथ उठाएं। जी। आपको पता है होली स्पिरिट की अगुवाई में आप तब तक नहीं चल सकते जब तक आप अपनी बुद्धि के मालिक हैं, आप अपनी समझ के मालिक हैं, आप अपने घमंड के मालिक हैं। जहां आपकी बुद्धि काम करती है वहां होली स्पिरिट कभी काम नहीं करेगा। होली स्पिरिट वहां काम करता है जहां हम अपनी बुद्धि से न्यूट्रल हो जाते हैं और हम वो करते हैं जो पवित्र आत्मा करने के लिए कहता है। आपको पता पवित्र आत्मा की एक विशेषता है। हाँ मेरे साथ कुछ ना कुछ तो बोले, हाँ ना, नहीं पता तो ना बोल दो, मैं बोलने ही वाला हूं ना, बताऊंगा मैं। अगर आप हाँ बोल देंगे तो भी मैंने बताना ही है, ना बोल दोगे तो बताऊंगा ही। हालेलुया। उसकी एक विशेषता है, वो विशेषता यह है वो पहली आज्ञा देता है और सारी चीजें क्लियर नहीं करता। जब आप पहली आज्ञा मानते हैं तब दूसरी बात को प्रकट करता है। जब दूसरी बात को मानते हैं वो तीसरी बात को प्रकट करता है। जब तीसरी बात मानते हैं वो चौथी बात को प्रकट करता है। और हम जो बुद्धिमान है हम कभी पवित्र आत्मा को ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें क्लियर ना हो और हम उसकी आज्ञा मान लें। पता नहीं कोई समझ रहा है कि लेवल है आपका जो मैं बोल रहा हूं वो समझने का। जो बुद्धिमान है वो कभी नहीं ये करेंगे कि पवित्र आत्मा पूरी बात को क्लियर ना करे और आप उसकी आज्ञा माने। पर जो अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर घमंड नहीं करते, जो होली स्पिरिट पर बिलीव करते हैं, वो पहली आज्ञा मानेंगे। और जब पहली आज्ञा मानेंगे उन्हें दूसरी आज्ञा मिलेगी, वो दूसरी मानेंगे वो तीसरी मिलेगी। मुझे याद आ रहा है बाइबल का अब्राहम। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मैंने बोला था ना पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हेलो। आपको पता है होली स्पिरिट को बाइबल में पवित्र आत्मा की सांस भी बोला गया है। सांस नहीं, सांस। सांस मतलब सा। पवित्र आत्मा परमेश्वर दा साया। कोई कहे आमीन। जब अब्राहम को बुलाया गया, परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता, अपने देश को छोड़कर फलाने फलाने शहर में निकल जा। बोला ऐसा? बोलो, बाइबल नहीं पढ़ी कभी? ऐसा बोला था? क्या नाम बताया था वहां देश का? कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। मैं तुझे कहां लेके जाने वाला हूं। पहली आज्ञा आई, निकला। अब्राहम अकेला वो व्यक्ति था जो घर से निकला और जानता नहीं था उसको कहां जाना है। जोर से बोले हालेलुया। उसको नाम मालूम नहीं था उसको कहां जाना है। हम जब भी घर से निकलते हमें पता होता है हम कहां जा रहे हैं। अगर अब्राहम ने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया होता वो कभी ना निकलता, और ना वो कभी निकलता, और ना वो कभी जातियों का पिता बनता, और ना ही कभी वो परमेश्वर का दोस्त कहलाता। ओ मुझे कुछ और भी याद आ रहे हैं। फिर से एक बार होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा अब्राहम से बात करता है जब वो अपनी सोच, अपने विचारों को आगे रखते हुए कहता है, हे पिता तूने मुझे क्या दिया है?
तू मुझे क्या देगा, मेरे घर का वारिस तो मेरे घर का एक नौकर होगा। परंतु परमेश्वर उसकी बुद्धि को कंडम करके बोलता है, उसकी समझ को कंडम करके बोलता है, आकाश के तारों को गिन ले, समुद्र की रेत के दानों को गिन ले, जितने अगर तू इनको गिन सकता तो गिन ले, जितने तारे हैं, जितनी समुद्र की रेत के दाने हैं, उतनी ही तेरी संतान होगी। तेरे घर का वारिस ये नौकर नहीं, तुझसे ही उत्पन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को कहें, अपनी बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा का अनुसरण नहीं कर सकता। एक बार फिर से बोले, एक पॉइंट और बीच में रखना चाहता हूं। मैंने आज सोचा था पूरा हफ्ता मैं बोलता रहा, इस हफ्ते में खत्म कर दूंगा इस मैसेज को, पता नहीं आज क्या होने वाला है। सुनो ध्यान से, अब्राहम को ही लेके एक पॉइंट और मैं किस पॉइंट पे बोल रहा हूं, ये समझा रहे हैं आपको मैं किस पॉइंट में बोल रहा हूं? कोई फायदा नहीं आपको प्रचार करने का। मैं वहां से मुड़ा हूं कि होली स्पिरिट कभी पूरी कहानी नहीं बताता, वो पूरी फिल्म नहीं दिखाता आपको कि इस फिल्म को यहां से शुरू करके यहां पे एंड करना है। वो पहली आज्ञा देता है, जब आप मानते हैं दूसरी देता है, जब मानते हैं तो तीसरी देता है। और जो अपनी, जहां पे मैंने खतरनाक चीज बताई थी, जो अपनी बुद्धि से चलते हैं वो कभी पवित्र आत्मा की बात मानेंगे ही नहीं। अगर अब्राहम के बारे में एक पॉइंट और रखूं, परमेश्वर ने उसे बोला अपना इकलौता बेटा लेकर मोरिया की धरती पर जाकर इसे मेरे लिए, उसी टाइम परमेश्वर ने बता दिया ना, अगर तू उसे बलिदान करेगा, जब तू बलिदान करने लगेगा मैं तुझे आवाज दूंगा और तेरे बेटे को बचा लूंगा। उसी टाइम बोल दिया था। नो, जब उससे कहा गया अपने बेटे को ले और मोरिया की धरती पर जाकर इसे बलिदान कर, उसने आज्ञा का पालन किया। अगर ये आपके और मेरे जैसा बुद्धिमान होता, ये सोचने लग जाता ये आवाज परमेश्वर की नहीं है, ये सोचने लग जाता ये परमेश्वर की आवाज नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ने तो मुझे दिया है, परमेश्वर ने तो ये कहा था तू जातियों का पिता कहाएगा। अगर ये मेरा बेटे ही मर गया मैं जातियों का पिता कैसे कहूंगा? ये अपनी बुद्धि से चलने वाला होता तो कभी भी होली स्पिरिट की आवाज को ना सुनता। अब अब्राहम से कितने लोगों के सामने ये क्लियर हो गया कि पवित्र आत्मा पूरी बात क्लियर नहीं करता, वो आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करता है। आज्ञा मानते चले जाएंगे तो आगे 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 पवित्र आत्मा आपको लिए चलेगा। आपको पता है जब अब्राहम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता गया, वो एक पत्थर सा इंसान जो अपनी पत्नी को लेके निकला था, वो दो ही थे, अब्राहम और उसकी पत्नी। आप कहोगे नहीं उसका भतीजा भी था, वो भतीजा था, पर अब्राहम और उसकी पत्नी दोनों निकले थे। जब वो होली स्पिरिट की अगुवाई में चलते गए, परमेश्वर ने उसे इतना बढ़ा दिया, आज वो पूरी दुनिया में सब जातियों का पिता कहलाता है। कम ऑन, कोई स्तुति करे प्रभु की। हालेलुया। मुझे होली स्पिरिट में बोलने दे। मैं 9 गुना फसल की बात कर रहा था।
पर मैं आज आपको कहता हूं, अगर आप अब्राहम की तरह चलना शुरू कर देंगे होली स्पिरिट के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, आप 9 गुना नहीं, 9 के भी 90 गुना, 9 के भी 100 गुना आप आशीषित होंगे। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित किया, आप भी आशीषित हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि ये कलीसिया बढ़े, जी, ये चर्च बढ़े? दिल से कौन कौन चाहता है? जी, आप कितना भी जोर लगा लें, कितना भी जोर लगा लें, जब तक आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं आएंगे, ये कलीसिया कभी नहीं बढ़ सकती। आप हजारों पंपलेट लगाओ, आप हजारों लोगों को बताओ, हजारों लोगों को चर्च में लेके आओ, ये कलीसिया कभी उन्नत नहीं होगी, गिनती में कभी नहीं बढ़ेगी, जब तक आप होली स्पिरिट की अगुवाई में चलना शुरू नहीं करेंगे। अब्राहम एक ही तरीके से बढ़ाया गया, एक ही तरीके से वो गिनती में बढ़ा, उसने वो किया जो पवित्र आत्मा ने उसे करने के लिए कहा। हालेलुया। कोई सीखना चाहता है कुछ? जी, अब्राहम ने होली स्पिरिट को फॉलो किया, वो जातियों का पिता बना। बाइबल में प्रेरितों के काम 5 अध्याय में हननिया और सफीरा के बारे में लिखा गया है। मैं बिल्कुल छोट में बता के चला जाऊंगा। उन्होंने पवित्र आत्मा का सामना किया। अब्राहम और सारा ने होली स्पिरिट की अगुवाई को पाया और गिनती में इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए पूरी दुनिया में, इस दुनिया में, उस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में आज उसकी संतानें पाई जाती हैं। संगरूर, भवानीगढ़, दिड़बा, दे बो, हना, कनेडा, अमेरिका, पता नहीं कहां कहां, पूरी दुनिया के शोर में आज वो विश्वासियों का पिता कहलाता है। हननिया और सफीरा ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। खतरनाक, डेंजर, प्लीज। पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पहले पति मरा, फिर पत्नी मरी। हननिया भी मर गया। और सफीरा भी मर गई। किसी को डर लग रहा है? होली स्पिरिट को लेके कोई डर रहा है यहां कि नहीं डर रहा? क्या आपको मजाक लग रहा है ये? उन्होंने झूठ बोला, मर गए। अब्राहम ने होली स्पिरिट को फॉलो किया, वो बढ़ते गए। और अद्भुत बात जो होली स्पिरिट मुझे सिखा रहा है, वो बढ़ते गए नहीं, आज तक भी बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मुझे नहीं पता कोई इतनी गहराई की बात को समझ रहा है यहां के नहीं समझ रहा। ये बहुत डीप है, बहुत डीप है ये बहुत डीप है। आपको पता है अब्राहम टोटली होली स्पिरिट पर निर्भर था। जी, मैंने पिछले दिनों बात की थी ना, निर्भर रहना पवित्र आत्मा के ऊपर, वो होली स्पिरिट पर निर्भर था। हननिया और सफीरा की बेवकूफी क्या थी? वो अपने पैसे पर निर्भर थे, पैसे पर निर्भर थे। अगर आपको बाइबल से कोई प्रूफ चाहिए अब्राहम के विषय में, तो जब लूत अलग हुआ था वो प्रूफ उठा लेना। भाई विक्की समझ गए? याद आ गया? लूत का भरोसा होली स्पिरिट नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था, पर अब्राहम का भरोसा पवित्र आत्मा था, परमेश्वर था। हालेलुया। वो बियाबान उजाड़ में चला गया, पर उस उजाड़ को भी परमेश्वर ने आशीष के रूप में अब्राहम के लिए बदल दिया, क्योंकि उसने
पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना सीखा था। हालेलुया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये बीमारों की ताली बजा रहे हैं आप। मुझे ये प्रचार अमेरिका में करना चाहिए जाके, आप नहीं समझ रहे। जब आप होली स्पिरिट के चलाए चलेंगे, पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, बियाबान भी हरियाली में बदलेगा। आमीन। हालेलुया। वह हरियाली में बदलेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आप सबने ताली बजाई, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा। परमेश्वर आपके मन को जानता है, परंतु सवाल ये है कि होली स्पिरिट की मानेगा कौन, उसकी अगुवाई में चलेगा कौन, कौन बलिदान करेगा, बलिदान कौन करेगा। हम सब बलिदान से भागते हैं। जब भी होली स्पिरिट कुछ बलिदान करने के लिए कहता है, हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं। बलिदान करने के लिए नहीं, नाम में हाथ खड़े हो जाते हैं कि मैं नहीं करूंगा। पर अब्राहम ने किया क्योंकि वो होली स्पिरिट पर निर्भर था। अपनी जरूरतों के लिए होली स्पिरिट पर निर्भर होना सीखें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर होली स्पिरिट बलिदान करने के लिए कह रहे तो बलिदान करना। एक दो जोनों की आवाज आई है। बलिदान करना, देखा ना, बलिदान आ गया ना, इसलिए आवाज बंद। अगर मैं कहता बरकत लेना सीखें, सबकी आवाज आती आमीन, शैताली भी बजा देती। बलिदान शब्द आते हमारी बैंड बज जाती है अच्छे अच्छे विश्वासियों की, अच्छे अच्छे विश्वासियों की। पर मैं आपको बाइबल से कहना चाहता हूं, जहां बलिदान नहीं है वहां आग कभी नहीं उतरती, वहां आग कभी नहीं आती, आग कभी नहीं ठहरती। आग होली स्पिरिट को दर्शाती है। जहां बलिदान होगा वहां खुदा का रूह कार्य करेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मुझे जल्दी से आगे बढ़ना है। क्या आप चाहते हैं कि आपको होली स्पिरिट चलाए? हाँ जी। तो आज से केवल शब्द नहीं बोलने, केवल शब्द नहीं बोलने, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। आपको पता, कुछ लोग 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा मुझसे। और जब पवित्र आत्मा बात करता है अपने कान बंद कर लेते हैं। मुझे कहने दो प्लीज। रियलिटी बोल रहा हूं मैं, रियलिटी। ये आपकी कहानी है, मैं फिर कह रहा हूं ये आपकी कहानी है। कितने लोगों से मेरी पर्सनली बात हुई उनकी लाइफ को लेके, पहले की लाइफ और आज की लाइफ। पता उनके शब्द, मेरे मुंह में बात थी, उनके शब्द थे, फीलता हुंदा है। बोलो, फीलता हुंदा। वो जो तुहानू फील हुंदा ना, वो फील कराने वाला कौन आ? पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट। प्रभु यीशु ने कहा था वो पाप और धार्मिकता के लिए जब होली स्पिरिट आएगा, जो 14 अध्याय में, आपको कायल करेगा। कई बार आप खुद भी सोचते होंगे अपने घर में चारपाई पे लेटे लेटे, चलते हुए सफर में, चर्च में आकर कभी कभी सोचते होंगे, यार मैं क्या था, मैं क्या बन गया। पर सवाल ये है, क्या आपने अपने आप को सरेंडर किया? क्या आपने अपने आप को बदला? क्या आप तैयार थे उसकी बात सुनने के लिए? कहना काफी नहीं है, पवित्र आत्मा मुझसे बोल। जब वो बोले उसकी आवाज को सुनना। मैं सोच रहा था हमारे स्टाफ वाले बोलेंगे बहुत बेदार हैं। जरूरी है,
कभी नींद से निकलाया करो, जरूरी है। उसकी अगुवाई को मांगना काफी नहीं है, जब वह अगुवाई करे तो उसके चलाए चलना जरूरी है। जब वो कहता है ना दूसरे के साथ मिलके चल, तो वो कैसा भी इंसान क्यों उसे ग्रहण करना सीखे। आमीन, हालेलुया। मुझे वैसे याद आ गई एक बात, मैं मनन कर रहा था कल। किसी ने मेरे से सीखा है कभी कुछ? मैं हमेशा बोलता रहता हूं, मैं मनन करता हूं, मनन करता हूं, मैं सोचता रहता हूं। किसी ने आज तक अपने पास्टर को अपना दर्श मानकर उन्होंने ऐसा कुछ शुरू किया कि वो मनन करे खुदा की बातों पर? कभी आपने मनन किया कि दुनिया के कूड़ कवाड़ से टाइम नहीं मिलता आपको? आपको पता है, जब होली स्पिरिट आपके अंदर आता है, आपके अंदर परमेश्वर का मन आता है। किसका मन? किसका मन? परमेश्वर का मन। परमेश्वर का मन। अब मान लो चर्च में एक इंसान ने पाप कर दिया, बहुत पाप किए उसने, एक नहीं मैं कहता हूं हजारों पाप कर दिए, वो गंदगी से भरा हुआ था। उसने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया। अगर उसने रियल में पश्चाताप किया खुदा के सामने, खुदा ने उसे माफ कर दिया। खुदा ने उसे, तुम्हारे अंदर किसका मन है? तुम्हारे अंदर किसका मन है? परमेश्वर का। क्या आपने उसे माफ कर दिया? क्या चर्च ऐसे व्यक्ति को माफ करता है? क्या चर्च ऐसे व्यक्ति के पाप छोड़ता है, भूलता है? मैं सिर्फ इस चर्च की बात नहीं कर रहा, हर चर्च कभी भी उस इंसान के पापों को भूलता नहीं है और दावा करता है मैं पवित्र आत्मा के चलाए चल रहा हूं। अगर आपके अंदर रियल होली स्पिरिट है, वाकई में पवित्र आत्मा है, वाकई में होली स्पिरिट के चलाए आप चल रहे हैं, जब खुदा कहता है तेरे पाप चाहे लाल रंग के हों, मैं उन्हें फिर याद ना करूंगा, मैं उन्हें मिटा दूंगा। अगर खुदा एक व्यक्ति को माफ कर देता है, तो सुबह उठता हूं और मैं जाता हूं खुदा के सामने और मैं कहता हूं पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करो, अगुवाई करो, अगुवाई करो। पवित्र आत्मा मुझे चला, पवित्र आत्मा मुझ पे अधिकार ले, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। और सुबह से लेकर शाम तक मैं झूठ बोलता हूं, मैं झूठ के पीछे चलता हूं। झूठ बोलना ही झूठ नहीं होता, झूठ के पीछे चलना। झूठ क्या है? झूठ संसार है, झूठ संसार के काम है, झूठ शरीर के काम है, झूठ शरीर के अभिलाषे हैं, झूठ धन का धोखा है। हनन्याह और सफीरा का पाप, मैं सोचता हूं ये बड़ा पाप नहीं था कि उन्होंने पैसा रखा। मेरी थिंकिंग है, उनका बड़ा पाप यह था कि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। आपको पता है, आमे से अधिकतर लोग अपने पास्टर को ही झूठ बोलते रहते हैं चर्च में रहकर। कभी कभी पास्टर पूछता है इतना बदलाव क्यों आ गया तेरे में, कोई बात है, कोई नाराजगी है हमसे? नाराजगियां बहुत होती हैं, पर वो नाराजगियां इधर उधर फैलाई जाती हैं, पर पास्टर को हमेशा गोली देके चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है पास्टर जी। पास्टर के सामने कोई नाराजगी नहीं है और पूरी दुनिया में डंडोरा पीटा जा रहा है, पास्टर ये है, पास्टर वो है, पास्टर ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, उस पास्टर ने ऐसे कर दिया, दीदी ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। हनन्याह सफीरा का पाप धन छुपाने से बढ़कर वो पाप था। मैं ये नहीं कहता कि वो पाप नहीं था, वो भी पाप था, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की थी प्रभु से।
अब मैंने अगर किसी को बोल दिया ना वो तो डीठपुरा का आत्मा उतरा हुआ है तो उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ना। कमेंट में आपने भी बहुत किए हैं खुदा से। जहां से वो लोग भी भागे हैं जिन्होंने कभी मैक लेके बोला था मर जाएंगे लेकिन पास्टर को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पर छोड़ के चले गए। उनका बड़ा पाप था पवित्र आत्मा को झूठ बोलना। और रहस्य की बात, अद्भुत बात, यहां जहां मैं कहूंगा हैरानी करने वाली बात, हैरानी की बात यह है कि उन्होंने पवित्र आत्मा को झूठ बोला ही नहीं था, उन्होंने पतरस को झूठ बोला था। बोलिए अपना अपना नजरिया, अपना अपना नजरिया, अपना अपना। नजरिया। कुछ लोगों का नजरिया यह है कि जो हम पास्टर के साथ करते हैं या हमारे पास्टर का जो हमारी जिंदगी में रोल है, हमारे अगुए का जो हमारे जीवन में रोल है, वो होली स्पिरिट से कम नहीं है। और कुछ लोगों का मानना यह है पास्टर कुछ भी लेक्चर देता रहे, उसके अंदर टिप्पणियां तो हम कर सकते हैं, उसकी बात का अनुसरण नहीं करते और हम कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा चला रहे। ये आपको अपना नजरिया है। मैं एक खतरनाक चीज बोल के गया हूं, पता नहीं आप में से कितने लोग समझ रहे हैं। पास्टर की बातों को किल्ली में टांग देते हैं, उसके लेक्चर को किल्ली में टांग देते हैं, उसके साथ कभी सहमत नहीं होते और बोलते मुझे तो पवित्र आत्मा ऐसे चला रहे। झूठ तो पतरस से बोला गया था, पर वहां पे बाइबल को अच्छे से पढ़ लेना। पहले शब्द में आया तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, अगले शब्द में आया तुमने परमेश्वर से झूठ बोला। अगर नहीं विश्वास तो घर में जाके प्रेरितों के काम 5 अध्याय पढ़ लेना। मैं हर एक पास्टर को ऐसा समझने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर अगर आप कंफर्म है कि जिस पास्टर के साथ आप जोड़े गए हैं वो खुदा की ओर से ठहराया गया और खुदा के चलाए चलता है, अगर आपका विश्वास है तो फिर जो आप अपने अगुए के साथ करते हैं वो होली स्पिरिट से करते हैं। जो होली स्पिरिट से करते हैं वो गॉड से करते हैं। तो कर लो जितनी बुराइयां करनी है, जितने पाप धोने धो लो। आप मेरे नहीं, आप पवित्र आत्मा की बुराइयों कर रहे हैं, आप परमेश्वर की बुराई कर रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई बताए ना, मैं बताने वालों को मना कर देता हूं, मुझे मत बताओ। कुछ झूठ अच्छे होते हैं जिंदगी में। अभी आप बोलोगे पास्टर जी अभी तो बोला झूठ, झूठ नहीं बोलना, अभी बोल रहे झूठ अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी नजरों में भाई विक्की की बहुत रिस्पेक्ट है। मैं कहता हूं भाई विक्की मेरा है, वो मुझे समर्पित है। और मान लो मेरी पीठ के पीछे वो कुछ और करता है मेरे लिए, और कोई आकर मान लो फॉर एग्जाम्पल गोल्डी आके मुझे बताए विक्की आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, आपकी फैमिली के लिए ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो मेरे अंदर जो उसके लिए रिस्पेक्ट है ना वो खत्म हो जाएगी। मैं टूट जाऊंगा, यार मैं क्या समझता था, ये क्या हो गया, मैं इनको अपना समझ रहा था, ये तो बगाने निकले। तो इससे अच्छा है ये पर्दा पर्दा ही रहने दो। किसी ने कहा अगर रिश्तों की सच्चाई सामने आ गई तो दुनिया में कोई रिश्ता ही नहीं बचेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बुराई करने वाला बुराई ही करता रहे। कभी देख लिया करो कि कोई आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करता है, कितना विश्वास करता है। आज तक चर्च में कोई हाथ उठा के कहे कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, आप सब हम सब गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं। कोई एक बंदा बता दे कि पास्टर और पास्टर की फैमिली ने आपकी कहीं बैठकर बुराई की है, एक बंदा बता दो। मैं स्टेज से बोल रहा हूं, मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा, मैं सेवकाई को त्याग दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। अगर आप बुराइयां करते हैं इसका मतलब मैं आपका नहीं हूं। बाइबल कहती है प्रेम अपराधों को ढांप देता है, प्रेम पापों को ढांप देता है। पाप वो ही उछालता है जिसके अंदर प्रेम नहीं है।
आपको पता कितने लोगों के मुझे ऐसे पाप पता है जो चर्च में किए उन्होंने, पर आज तक मैंने अपने स्वभाव से उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि जो पाप उन्होंने किया है व्यभिचारी जैसे पाप मुझे पता है, आज तक नहीं एहसास होने दिया मैंने। खुदा के साथ चलने वाले लोग पापों को ढांपते हैं, पापों के विषय में चर्चा नहीं करते हैं। वो पापियों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो उनके लिए दुआ करते हैं। मैंने भी प्रार्थना की उन सब के लिए, प्रभु उनके जीवनों को बदल, उनकी लाइफ को चेंज कर, उनकी जिंदगी को चेंज कर। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, अगर आप बोल रहे पास्टर ऐसे ही बोल रहे, मेरे पास आके पूछ लेना, पास्टर जी आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। शायद आप हैरान हो जाएगा, यार पास्टर ने मुझे आज तक का सांस नहीं होने दिया, मेरी इतने बड़े कारनामे को पास्टर जी जानते हैं। आप इस चर्च में बैठ के क्या क्या करते हो ना वचन में, वो भी पता है मुझे, बिना बताए किसी के। तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, तुमने परमेश्वर से झूठ बोला। क्यों दोनों शब्दों को लिया गया? क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कौन कौन सहमत है मेरे साथ? कोई समझ रहा है मुझे? पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। कौन सा आत्मा है? जो चाहते हैं कि होली स्पिरिट उनकी अगुवाई करे, उन्हें सत्य को जानना होगा और सत्य में रहना होगा और सत्य को स्वीकार करना होगा। मैं लास्ट बात बोल के समाप्त कर रहा हूं, मुझे और नहीं खींचना, क्या बोर हो जाए और मैं भी सुनाते सुनाते बोर हो जाऊं। जो सिर्फ बोलते हैं पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, पर उस चीज के लिए वो तैयार नहीं है, पवित्र आत्मा कभी उनकी अगुवाई नहीं करेगा। जो सिर्फ कहते हैं पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, पर बात मानने के लिए तैयार नहीं है, पवित्र आत्मा कभी उनसे बात नहीं करेगा। जो सत्य में चलेंगे, जो सत्य में चलेंगे, जो सच्चाई में चलेंगे, जो सच्चाई को स्वीकार करेंगे, जो सच्चाई को मानेंगे, जो सच्चाई में पलेंगे, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता जाएगा। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता जाएगा। कौन कौन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के संबंध के बारे में जानना चाहता है? उससे पहले एक वचन ले ले। मूड नहीं लग रहा, मैं तो समाप्त करने लगा हूं भाई, समाप्ति है। पवित्र आत्मा सत्य है, बोलो पवित्र आत्मा सत्य है। पवित्र आत्मा जीवन है। पवित्र आत्मा जीवन है। आप रेफरेंस नोट कर लें, फिर आप बोलोगे पास्टर जी आप लंबा निकल गए। रेफरेंस नोट कर लें, रोमियो 8 अध्याय का 2 वचन, ये कहता है पवित्र आत्मा जीवन है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र बनाता है। पवित्र आत्मा, रेफरेंस नोट कर लें, पहला थस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन। कितनी हैरानी की बात है ना, यहाँ पढ़े लिखे सब पढ़े लिखे हैं, कोई कॉपी पेन लेके नहीं आता, किसी को वचन से लेना देना नहीं है, ना लिखते हैं ना करते हैं कुछ। हैरानी होती है मुझे आपके ऊपर, तृप्त हो गए आप लगता। पहला थस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन, पवित्र आत्मा पवित्र बनाता है। हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का संबंध क्या बाइबल से आप जानना चाहते हैं?
कोई इंटरेस्टिंग है तो बता दो। जी। जो जो इंटरेस्टिंग है हाथ उठाओ। जो इंटरेस्टिंग है एक हाथ उठाओ। अगर आप कॉपी पेन लेके तो कॉपी पेन उठाओ। हाथ नीचे नहीं करना जिन्होंने हाथ उठाया। अगर आप जानना चाहते हो और कॉपी पेन नहीं लेके आए ना, आप झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं अभी भी। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आप जानना चाहते हो तो लिखोगे कहां? लिखोगे नहीं तो मैं आधे घंटे के बाद आपको पूछूं तो मुझे बता दोगे कहां कहां क्या लिखा है? बता दोगे कहां कहां क्या लिखा है? चलो, मुझे जबरदस्ती नहीं थोपना। नहीं जानना चाहते आप मत जानो, कोई दिक्कत नहीं है। तंग आ गया मैं आपको समझाते समझाते। नोट करके लिखे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विषय में उनका संबंध। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 और 4 ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 3 और 4। मत्ती की अंजील 28 अध्याय का 19 वचन। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मत्ती 28:19। दूसरा करंथियों 13 अध्याय का 14वां वचन। दूसरा करंथियों 13 अध्याय का 14वां वचन। इन सारे वचनों में आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का रिलेशन समझ आएगा। और रिलेशन ये बताएगा, यीशु ही पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ही यीशु है, यीशु ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। आपको ये संबंध इसमें समझ आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब तक आप झूठ में चलेंगे ना, आप कभी आजाद नहीं हो सकते। एक मरेगा तब दूसरा जीवित होगा। हालेलुया। कितने समझ गए? आपको हर सुबह मरना है। पूरे दिन के लिए कहना है कि मैं शरीर की कोई अभिलाषा पूरी, मैं झूठ, मैं बुराई, मैं अपने मुंह से कोई गंदी बात, मैं कभी पीठ के पीछे किसी की बुराई नहीं करूंगा। किसी की भी नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ पास्टर के नहीं बोल रहा, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। जी। किसी के लिए चिंता करना अलग बात है, किसी की बुराई करना वो अलग बात है। चिंता हम करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको समझाते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी। फिर से बोले हालेलुया, हालेलुया। 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 सत्य में चलना सीखें, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। आज से वायदा करें कि मैं सिर्फ प्रार्थना नहीं करूंगा कि पवित्र आत्मा मुझसे बोल, जब वो बोले मैं उसको सुनूंगा भी। मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। जब वो मुझे कहे, कुछ भी करने के लिए कहे, मैं वो करूंगा। भले ही पवित्र आत्मा बोले बलिदान करने, क्या करना है? बलिदान करना है। आमे से बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा ने कभी नहीं बोला कुछ बलिदान करने के लिए, कभी नहीं बोला। बोलो। आपको पता है, होली स्पिरिट दुनिया भर में कई लोगों को पैसे के लिए भी गाइड करता है, रुपए के लिए भी गाइड करता है कि देना है खुदा के काम के लिए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, इस साल मैं केरला में था जी। और जहां पर मैं प्रीच करने गया था, जिस घर में मैं ठहरा था, वो आदमी बाहर रहता है अपने परिवार समेत। उस व्यक्ति ने उस मीटिंग के लिए 3 लाख रुपए
डोनेशन दिया 3 लाख रुपए उस मीटिंग के लिए, जिसमें मुझे ऑफरिंग दी गई, मेरी जहाज की आने जाने की टिकट बनवाई गई और मीटिंग का बाकी खर्चा हुआ उसमें। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। पर क्या आपको जब पवित्र आत्मा ऐसे बोलता है आप सुनते हैं? जब होली स्पिरिट आपको कहता है कि तेरे घर को ताला लगा हुआ है इतने लंबे समय से, इसे खोल दे, क्या आप सुनते हैं? जब आप अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, इस बार खर्च बहुत हो गया, 1 मंथ की मीटिंग में रहने देता हूं, अगले मंथ करवा लूंगा। जब आप अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और होली स्पिरिट आपको कहता है नो, मेरी अगुवाई में चल, क्या आप उसे सुनते हैं? जब खुदा के दास आपके सामने आते हैं, आपके घर में आते हैं, होली स्पिरिट आपको बीज बोने के लिए बोलता है कि इतना बीज बोना है, उस समय बुद्धि का सहारा लेते हैं कि उतना बोते हैं जितना पवित्र आत्मा बोने के लिए कहता है। क्या कोई हाथ उठा के कह सकता है कि आपको कभी पवित्र आत्मा ने नहीं तोड़ा, कभी नहीं तोड़ा कि आपका घर खुदा की महिमा के लिए खुलना चाहिए? कभी नहीं तोड़ा पवित्र आत्मा ने आपको। है कोई ऐसा जन जहां पर? अगर है तो हाथ उठाइए। कभी नहीं पवित्र आत्मा ने आपको बोला कि आपका घर खुलना चाहिए। आगे ना बात फिर वही, हम कहते हैं वो बोले, वो बोलता है पर हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर मैं लास्ट ये कहूंगा, अगर सुनने के लिए तैयार नहीं है तो उसे बोलना भी नहीं चाहिए कि तुम मुझसे बोलो। जब सुनने ही नहीं है तो क्यों कहें पवित्र आत्मा मुझसे बोला। लास्ट एंड फाइनल, अगले सप्ताह पवित्र आत्मा के विरोध में किए जाने वाले पापों के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा अगर अगले इतवार हम समाप्त कर पाए तो। प्रभु आप सबको आशीष दे। अपनी आंखें बंद करें, सिरों को प्रभु की हजूरी में झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब जन अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करें। अपने मुंह को खोल